अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पकौड़ा यानी आलू और प्याज के पकौड़े। तो कुछ यूनिक किस्म के तैयार होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 2 कप बेसन ले लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप इस तरीके से लेवल करूँगी और इसको हम छान लेंगे। इस तरीके से। और जो इस तरीके से जो रह जाती हैं गुठलियाँ, उनको हम ऐसे तोड़ देंगे और फिर इसको इस तरह से शेक कर लेंगे। ये इस तरीके से, ताकि पकौड़ों में कुछ ड्राई चंक्स ना रहें। और ये दूसरा कप है, छान के मैंने इसको किया है। इस तरीके से इसको हम छान लेंगे। हाथ करके भी ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये छन गया है। इसको छान लिया हमने। अब हमने सबसे पहली चीज़ में जो डालनी है वो है 1.5 चम्मच नमक मैं डालूंगी इसमें अच्छा नमक होना चाहिए, तो 1.5 टीस्पून में डाल रही हूँ 1। और ये 1.5 टीस्पून। पाउडर के मसाले हम सबसे पहले इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा 1.5 चम्मच ही हमने मिर्ची डाल दी, लाल मिर्च। और बिल्कुल ज़रा सी हमने हल्दी डालनी है इसमें। अबाउट हाफ टी स्पून हमने 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, थोड़ी कलर के लिए बस, वरना लाल हो जाता है, ज़्यादा नहीं डालते। अब हम इस बेसन को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे ड्राई मसाले सब मिक्स हो जाएं इसमें। नमक और सब लाल मिर्च वगैरह सब मिक्स हो जाएं। अब इसमें जाएगा थोड़ा ऑयल। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। अब इसमें ऑयल को इस तरीके से रब कर देंगे अच्छी तरीके से। फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें। इस तरीके से देखें, ये इस तरीके से जुड़ गया है बेसन। इस तरीके का हमें चाहिए। इस तरीके से। अब इसमें 2 प्याज मैं शामिल कर रही हूँ। ये बारीक बारीक लच्छेदार मैंने काटे हैं। ये देखें, मैंडोलिन से किए मैंने, वो जो मशीन आती है जिसे रगड़ के और आप कर सकते हैं। ये इसमें जाएगा प्याज। और ये आलू को मैंने भिगो लिया था, इसका पानी फेंक के मैं इसको शामिल करती हूँ। ये भी आलू बारीक है, मगर इतने बारीक नहीं है। देखें, पकौड़ों के लिए जितने बारीक करने होते हैं उतने बारीक हैं, बिल्कुल लच्छेदार नहीं किए हमने। और ये पकौड़े इसमें चले जाएंगे, सॉरी इसमें आलू चले जाएंगे। अब इसमें मैं हरी मिर्ची ये बारीक की हुई काटी हुई थी 8-10 बारीक बारीक करके वो डालनी है। अब इसमें 1 टीस्पून में अदरक लहसुन का डाल रही हूँ ये। और बाकी हमारे ड्राई मसाले अब इसमें जाएंगे। ड्राई मसालों में सबसे पहले साबुत मसाले जो हैं उसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून हमने धनिया लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कूट लिया है। तो ये इस तरीके से दादड़ा दादड़ा सा हो गया, दरदरा सा। इसको डाल देंगे। 1 टेबलस्पून के करीब हम डाल देंगे इसमें कुटी लाल मिर्च। और 1 टेबलस्पून हम इसमें
धनिए को आप सॉरी ज़ीरे को आप जो है वो कूट भी सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डाल दूँगी। इस तरीके से इसकी खुशबू अच्छी आती है अगर आप इसको रगेंगे तो। ये रगड़ के हमने डाल दिया। अब हमें इसको मिक्स का टाइम आ गया मिक्स करने का, तो इसको अब मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया है। देखिए इस तरीके से होगा ये। थोड़ा जुड़ने लग जाएगा साथ, जिस तरीके से ये देखिए।
तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पकोड़े इस तरीके के तैयार होंगे। बहुत ही मज़ेदार आलू एंड प्याज बोथ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट बैच को फ्राई करते हैं। ये देखिए मैं चमचे से इस तरीके से उठाती हूँ और अब ऑयल में इस तरीके से हम ऑयल में ड्रॉप करते रहेंगे। मेक श्योर कीजिए कि आलू भी आपके साथ आए प्याज़ों के, कि आलू लेफ्ट ना रह जाएं, सिर्फ 1-2 आलू हर पकोड़े के साथ आपके आएँ। और आप जिस साइज़ के भी चाहते हैं बना सकते हैं, मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे। ये हमने डाल दिए। इस वक्त बिल्कुल मेरा चूल्हा मीडियम लो पर है और देखें अच्छे से ये तेल गर्म है। अब हम अपना चमचा चला लेंगे इसमें। देखें ये बिल्कुल चिपके नहीं है। तेल अच्छा हो तो फिर ये नहीं चिपकते। हालांकि मेरा स्टेनलेस स्टील का पॉट है, फ्राई पैन। और इसको थोड़ा 2-3 मिनट ज़्यादा लगते हैं क्योंकि इसमें आलू हैं, तो ये क्रिस्पी भी बनते हैं बहुत। इसमें आपने बेकिंग सोडा किसी भी किस्म का कुछ नहीं डालना है। अगर आप एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहते हैं तो थोड़ा 1-2 चम्मच चावल का आटा इसमें जा सकता है। अब इनको पलट देंगे इस तरीके से। तो आप भी अपने घर में एंजॉय किए ज़बरदस्त से मज़ेदार से पकोड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की या नहीं। मेक श्योर आप ट्राई ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।